Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 5, In Search of Peace, Buddha and Mahavir. ओके, ये वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर 5 है इन सर्च ऑफ पीस बुद्धा एंड महावीर वो आपका कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, आपका हाफ चैप्टर इज डन. ओके, एंड हाफ इज लेफ्ट. सो लिसन केयरफुली. पेज नंबर 23. ओके, ऑन पेज नंबर 3 बुद्धा गौतम बुद्ध. ओके, बुद्धा मीन्स गौतम बुद्ध. उसके बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया. सब कुछ मतलब आपकी बुक में जो है वही. अगर गौतम बुद्ध के बारे में आपको और कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू वांट टू नो अबाउट गौतम बुद्धा, यू कैन सर्च इन गूगल. ओके, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो क्योंकि आप 6 स्टैंडर्ड में, तो आप 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दिया गया होता है थोड़ा सा बहुत. ओके, आपको इसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर्च करना पड़ेगा गूगल में. ओके, नाउ पेज नंबर 23. ओके, स्टार्ट. Students, I already gave you information about Buddha, Gautam Buddha. Okay, now I will start Mahavir Swami. Mahavir Swami, page number 23, and you know very well about Mahavir Swami. आप स्टूडेंट्स हो, आप में से एक दो स्टूडेंट्स तो होंगे ही क्लास में जो जैन होंगे, जैन, और उन लोगों को पता होगा महावीर स्वामी. यू नो वेरी वेल अबाउट महावीर स्वामी, यस या नो? ओके, क्योंकि सब क्लास एक होता है लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए थे. सो ऑल स्टूडेंट्स आर कमिंग इन डिफरेंट रिलीजन्स. ओके, अलग अलग धर्म के रिलेटेड स्टूडेंट्स आते हैं. और उसमें एक तो स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि जिसका रिलीजन्स मीन्स धर्म जैन का होगा. ओके, सो वो बच्चा महावीर स्वामी को जानता होगा. ओके, बाकी जो नहीं जानते हम जानेंगे अब. ओके, अभी हम जानेंगे. ओके, सो लिसन प्रॉपरली. जैनिज्म मतलब जैन, जो जैन लोग होते हैं ना वो. जैनिज्म ऑल्सो हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज्म. ओके, there are total 24 तीर्थंकर्स in Jainism. Agams are the main source of knowing about Jainism. According to this text, the first Tirthankar of Jainism was Rishabdev or Adinath. 23rd Tirthankar was Parshvanath. Parshvanath was the son of King Ashwasen of Kasi. He left home at the age of 30 and became a hermit and preached. I will turn. अब जैनिज्म जैसे बुद्धिज़्म है ना, उसी तरह के से ही हमारे इंडियन सामाजिक यानी भारतीय समाज में जैसे ही बुद्धिज़्म है ना, वैसे ही जैनिज्म है. उसका भी इतना ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि एक्चुअली आपको पता होगा, सब लोग जानते हो ना कि भगवान एक ही है. वो तो हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं. ओके, हम उनको अलग अलग, लेकिन उनका जो प्रीचिंग है, वो सेम है सबका जो मीनिंग है ना भगवान सब. या जैन में जाओ, बुद्धिज़्म में जाओ, कुरान में जाओ, बाइबल में जाओ, आप कुछ में, पर उसमें सब बुक है ना, वो बुक्स का जो मीनिंग होता है ना, जो लिखा होता है उसका एक ही मीनिंग निकलता है. ओके, यानी भगवान एक ही है. ओके, पर फिर भी जैसे हमारे इंडियन समाज, भारतीय समाज में बुद्धिज़्म के जैसा ही बुद्धिज़्म होता है, उसके जैसा ही जैन लोगों का भी इम्पोर्टेंस है. ओके, और जैन में कितने जैनिज्म होते हैं. जैनिज्म में मैं यहाँ जैन ही बोलूँगी, यानी क्या जैन पता चल जाए. जैन लोग जो होते हैं उनके जो तीर्थंकर होते हैं
सो कितने तीर्थकर होते हैं? 24th तीर्थकर. Students, here are most important questions in filling the blanks also, and also MCQs. Okay. There are total dash tirthakars in Jainism. So you can write 24. Okay. फिर ऐसा भी क्वेश्चंस में हाउ मैनी तीर्थकर्स आर देयर इन जैनिज्म. सो देयर आर टोटल 24 तीर्थकर्स इन जैनिज्म. ओके. सो इक्वेशंस के हिसाब से भी आ सकता है 1 मार्क्स का, या फिलिंग द ब्लैंक्स में, या तो MCQs में, या तो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है. ओके. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके. Jainism. Okay. Agams are the main source of knowing about Jainism. अब आगम्स जैनिज्म के बारे में जानने के लिए मेन सोर्स कौन सा है? आगम्स. ओके. उनके अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, आगम मीन्स बुक्स, टेक्स्ट है. ओके. टेक्स्ट मतलब वो लेख होता है ना, जो लेख उसको बोलते हैं. ओके. According to this text, the first तीर्थकर of Jainism was ऋषभदेव और आदिनाथ. यानी ऋषभदेव और आदिनाथ दोनों एक ही है, या तो उसको ऋषभदेव या तो आदिनाथ. यानी 24 तीर्थकर है. आगम के जैनिज्म के बारे में जो सोर्स है जानने के मेन सोर्स वो आगम है. आगम. ओके. आगम. और वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाए कि फर्स्ट तीर्थकर है. तीर्थकर जैन लोगों का जो फर्स्ट तीर्थकर है वो कौन था? ऋषभदेव या तो आदिनाथ. ऋषभदेव और आदिनाथ. ओके. 23rd तीर्थकर वॉज पार्श्वनाथ. 23 नंबर का जो तीर्थकर था वो कौन था? पार्श्वनाथ. ओके. और फर्स्ट कौन सा था? ऋषभदेव या आदिनाथ. ओके. और 23 नंबर का 24 है, इसमें 23 नंबर का कौन सा था? पार्श्वनाथ. ओके. तीर्थकर. और पार्श्वनाथ जो थे काशी के अश्वसेन जो राजा थे उनके बेटे थे, काशी के. ओके. अभी का जो काशी है ना, उसके यानी बहुत साल पहले, अभी नहीं, जो काशी के अश्वसेन राजा थे ना उनका बेटा था. ओके. पार्श्वनाथ. और पर हाँ, राजा का बेटा था अश्वसेन, काशी के राजा का बेटा था पार्श्वनाथ. फिर भी उसने देखो, उसने 30 यानी 30 साल की एज में अपना घर जो है वो छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया अपना घर, और एंड बिकेम अ हार्मिट. और क्या बन गए? हार्मिट. हार्मिट मीन्स साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी. ओके. तपस्वी बन गए. ओके. एंड प्रीच्ड मीन्स उपदेश. टर्न योर पेज. एंड प्रेज्ड जैनिज्म. प्रेज्ड मीन्स जैन के बारे में उपदेश दिया उन्होंने. यानी 30 साल की एज में राजा काशी के जो किंग है ना उनका बेटा था. राजा का बेटा, यू नो वेरी वेल. सो उनका लिविंग जो होगा वो स्टाइल जो होगी, उनका लाइफ जो होगी, ओके, वो किस तरीके की होगी आप सोच सकते हो ना बच्चे, कि राजा का बेटा है तो आप इतना तो सोच सकते हो कि उसके जो क्लोथ्स हो गए, उनके जो ऑर्नामेंट्स हो गए, वो कितने, यानी बहुत ऊंची लाइफ होगी उनकी, हाई फाई लाइफ राजा का बेटा. फिर भी उन्होंने 30 साल की 30 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना घर जो है वो छोड़ दी और हार्मिट बन गए, यानी सन्यासी बन गए. और आप जानते हो राजा का बेटा किस तरीके से अटायर्स मीन्स पोशाक, ओके, वो वेयर करते हैं, पहनते हैं. और हार्मिट साधु सन्यासी जो तपस्वी होते हैं वो किस तरीके के कपड़े, यानी राजा के बेटा था और फिर भी उन्होंने हार्मिट के कपड़े पहन लिए, मतलब साधु के सन्यासी के कपड़े पहने. He opposed Vedic religion and rituals and caste systems. He gave the preaching of truth, non-violence, austere and non-possessiveness. After him, Mahavir Swami was the 24th and last Tirthakar. We will learn about him. Okay, यानी फर्स्ट नंबर के कौन थे?
ऋषभदेव या तो आदिनाथ थे, और 23 नंबर का पार्श्वनाथ। ओके, और वो पार्श्वनाथ जो थे 23 नंबर के जो तीर्थ करते ना, वो जो कास्ट सिस्टम होती थी ना, उनके ऑपोजिट मतलब विरोधी थे। फिर रिचुअल्स मतलब जो रीत रिवाज होते थे ना, रीत रिवाज मतलब अच्छे हो तो ठीक है, लेकिन कई कई जगह ऐसे रीत रिवाज है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे कई समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे ऐसे कई रिवाज है जिसका कोई मायने ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं उसका मीनिंग। ओके, फिर वैदिक रिलीजन यानी वैदिक धर्म होता है, वो सबका विरोधी था। ओके, यानी उन्होंने क्या दिया, ही गेव द प्रीचिंग, उन्होंने उपदेश दिया कि सत्य का उपदेश, सत्य, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, सत्य और अहिंसा के उपदेश दिए। उपदेश मीन्स सीख देना। ओके, सीख, उपदेश मीन्स सीख देना। ओके, उन्होंने सीख दिया। अब नॉन पॉजिटिवनेस, अब वो ये भी चाहते थे, कई कई लोग ऐसे होते थे कि कोई चीज़ हो ना तो उसकी मोह माया नहीं छोड़ती, यानी वो चीज़ के प्रति उतना लगाव होता है कि उसको वो छूटता नहीं है, तो उनके भी ये विरोधी थे। ओके, आफ्टर हिम मतलब आफ्टर हिम मतलब पार्श्वनाथ। ओके, हिम मतलब पार्श्वनाथ के लिए हिम यूज़ किया है। ओके बच्चों, सो आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थकर। 24th तीर्थकर है, उसमें महावीर स्वामी जो है वो 24th नंबर के और लास्ट तीर्थकर थे। ओके, वी विल लर्न अबाउट हिम, चलो हम उनके बारे में पढ़ेंगे ऐसा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अपन महावीर स्वामी। ओके, अर्ली लाइफ मतलब पहले की लाइफ, मीन्स कि हार्मिट बने उसके पहले की। ओके, पहले कैसे थे, क्योंकि पैदा होते तुरंत तो हार्मिट नहीं बन जाएंगे ना। ओके, नाउ महावीर स्वामी अर्ली लाइफ उनकी। महावीर स्वामी वॉज born in Gantarak Kshatriya dynasty of Kundragram, Republic of Vajji Union. His childhood name was Vardhaman. His father Siddhartha was the king of the republic. Mahavir Swami's mother's name was Trisla Devi. His elder brother's name was Nandivardhan. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. Thus, he acquired knowledge of many arts. He was married to Princess Yashoda. His daughter's name was Priyadarshini. अब महावीर स्वामी थे, वो कहाँ पैदा हुए थे, वज्जी यूनियन के जो कुंदग्राम राज्य है। ओके, उसके ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश डायनास्टी में वंश में बॉर्न हुए थे, यानी क्षत्रिय समाज में उनका, क्षत्रिय वंश में उनका बॉर्न जन्म हुआ था। ओके, यानी महावीर स्वामी थे वो, उनका जो चाइल्डहुड मतलब बचपन का नाम था वो वर्धमान था। ओके, वर्धमान, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, वो भी क्या थे, वो रिपब्लिक के राजा थे। लो, बुद्ध भगवान जो थे, बुद्ध गौतम बुद्ध, वो भी एक किंग के बेटे थे, और महावीर स्वामी भी एक किंग के ही बेटे थे। ओके, महावीर स्वामी की मदर्स का नाम, मीन्स मम्मी का नाम त्रिशला देवी था। हिज एल्डर ब्रदर नेम वॉज नंदीवर्धन, यानी उनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। लाइक गौतम बुद्धा, जैसे गौतम बुद्धा ने किया ना, उसी तरह से महावीर स्वामी भी थे ना, एक प्रिंस मतलब एक राजा के बेटे थे। ओके, मैंने पहले बताया ना, प्रिंस थे, प्रिंस। फिर भी उन्होंने प्रिंस थे, प्रिंस यू नो वेरी वेल, प्रिंस, राजा का बेटा। सो महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो प्रिंस, महावीर स्वामी भी प्रिंस थे। अब उन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्ट्स, राजा का बेटा था तो यू नो वेरी वेल। ओके, कोई कमी नहीं होती बच्चों। ओके, तो उन्होंने बहुत सारे आर्ट्स भी सीखे थे, आर्ट्स का भी उनको ज्ञान था, बहुत सारी कलाएँ, मीन्स के कला, मीन्स के आर्चरी होते, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, वो सारी जो आर्ट होते हैं ना, वो सब उनको आता था ऐसा।
उनकी ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा, उन्होंने भी राजकुमारी यशोदा से शादी की थी। ओके, उनकी भी शादी हुई थी राजकुमार यशोदा से। उनकी एक डॉटर मतलब पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। देखो, एक बेटी के बाप बन गए थे महावीर स्वामी जो थे। उनकी शादी हुई, उसकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा, प्रिंसेस यशोदा। ओके, या राजकुमारी यशोदा। और उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी। ओके, नाउ लिविंग होम एंड साधना। लिविंग होम, अब घर को छोड़ना और फिर साधना करना, ओके, तभी पॉसिबल है ना। क्योंकि एक्चुअली इन लोगों ने ना जो संसार होता है ना उसको त्याग कर दिया था, संसार का त्याग कर दिया था, समझे? रिनाउंस कर दिया है, रिनाउंस। ओके, चलो। He left home at the age of 30 years in search of knowledge. In search of knowledge, he lived life as a bhikshuk. He lived life as a bhikshuk and did a harsh penance for 12 years. And did a harsh penance for 12 years on the bank of river Rijupalika. Rijupalika, he attained the highest knowledge. Example, Keval Gnan. As he conquered his mind and senses, he was called Jinn. Such great mighty Vardhaman came to be known as Mahavir. Okay, यानी उन्होंने 30 ईयर्स की एज में ही घर छोड़ दिया। ओके, किसके लिए? ज्ञान की खोज में। इन सर्च ऑफ नॉलेज, इन सर्च ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की खोज में उन्होंने 30 साल की, यानी ज्ञान क्या है वो उसकी खोज में 30 साल की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया। अब वो घर छोड़ने के बाद राजा का बेटा होने, कैसी लाइफ स्पेंड कर रहा था? भिक्षुक। भिक्षुक मीन्स बेगर। बेगर मीन्स वो मांग के खाते ना, आपको पता होगा। क्योंकि वो चला गया तो अब उनके पास तो कुछ नहीं होते, कपड़े भी नहीं होते ज़्यादा, खाना बनाने का कहाँ, तो फिर कहीं से भी मांग के खा ली। भिक्षुक जो बोलते हैं, उन्होंने भिक्षुक बन के लाइफ स्पेंड की। और डिड ए हार्स पैनक, और 12 साल तक उन्होंने बहुत, वो बोले ना पश्चाताप, तपस्या, मतलब सख्त तपस्या की, यानी बहुत हार्ड तपस्या की उन्होंने। ओके, बहुत हार्ड तपस्या की। अब रिजुपालिका रिवर है, उनके किनारे पर उनको बहुत हाईएस्ट उच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका वो जब रिजुपालिका जो नदी है उनके किनारे पर बैठे थे और तभी उनको बहुत हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त हुआ, जिसको क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। अब उनके माइंड और सेंस, उनकी समझ, तो उसको क्या कहते थे? वो जिन। उसको क्या बोलेंगे? जिन। यानी उनको जो ज्ञान मिला, जो ज्ञान मिला, केवल ज्ञान, जो ज्ञान मिला ना, तो उसको क्या कहते थे? सिर्फ केवल जिन। ही वॉज कोल्ड जिन। यहाँ कोई भूत जिन की बात नहीं है। ओके भाई बच्चों, क्या आप रोज़ ना समझ लो कि जो भूत में होते हैं वो चीज़ बोलते हैं ना, आप सुनते हो, बातें करते हो बच्चों, जिन जिन वो वाला जिन नहीं है। इनका जो ज्ञान मिला उसकी बात करें। ओके, सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीर। और इसी तरह बहुत ही महान, माइटी मीन्स एक वफादार भी होता है, और वफादार यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत समझदार वर्धमान जो था वो कौन से नाम से जाना गया था? महावीर के नाम से पहचाना गया। ओके, नाउ प्रीचिंग्स। प्रीचिंग्स मीन्स उपदेश। लाइक बुद्धा Mahavir Swami to believed that
The world is full of fear and sorrows. He rejected God's existence. His teachings are known as doctrine of three रत्ना. He preached the following 5 vows. अब कौन से 5 vows वो हम सीखेंगे. अब बुद्धा के जैसे महावीर स्वामी भी ऐसा मानते थे, यानी बुद्धा जैसा मानता था वैसे ही महावीर स्वामी भी उस तरह के मानते थे कि वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, विश्व है वो डर और दुख से भरा है. यानी सबको कोई ना कोई डर है या तो कोई ना कोई शौर मतलब गमगीनी है. यानी समझो इतना सब कुछ होने के बावजूद पता है हम लोगों को कोई लोग दुखी रहते हैं, डरे हुए रहते हैं. तो उसी तरह उनको यानी ऐसा नहीं समझने का, यानी वो मानते थे कि पूरा वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर एंड सॉर. फियर मीन्स डरना और सॉरो मीन्स गमगीन. ओके, यानी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में डर और गमगीनी छाई हुई. ओके, और ही रिजेक्टेड गॉड्स एक्सिस्टेंस. और वो जो गॉड के अस्तित्व को, यानी वो नहीं मानते थे कि गॉड है, भगवान है. ओके, ही रिजेक्टेड गॉड्स एक्सिस्टेंस. वो भगवान के अस्तित्व को रिजेक्ट करते थे. रिजेक्ट मतलब वो ऐसा मानते कि भगवान है ही नहीं. हिज टीचिंग्स यानी उनका जो टीचिंग था, टीचिंग मतलब सीख, उनकी जो सीख थी उससे ये जाना गया था कि जिसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री रत्न. ओके, यानी डॉक्ट्रिन मीन्स मत संबंध. त्रिरत्न के मत संबंध में जाना गया था. ओके, अब उन्होंने 5 वॉव्स दिए. 5 वॉव्स. अब 5 वॉव्स कौन कौन से हैं? 5 वॉव्स कौन कौन से है? सीख को, उपदेश को, आप कुछ भी बोलो. ओके, फर्स्ट है नॉन वायलेंस, अहिंसा. फर्स्ट चीज अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए. ऐसा गौतम बुद्धा भी ऐसा मानते थे कि भगवान नहीं है. महावीर स्वामी भी यही मानते हैं, भगवान नहीं है. ओके, फर्स्ट नॉन वायलेंस. महावीर स्वामी बिलीव्ड दैट violence is one of the biggest evil of human society. There should not be violence of any kind. Even the smallest creature has the right to live. Even mental violence should not be done. Protecting animals is the real duty of human beings. Okay, यानी महावीर स्वामी मानते थे कि हिंसा है, हिंसा वो मानव समाज की एक बड़ी, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी एविल मतलब बैड जो काम होता है, बैड बिगेस्ट एविल मतलब दुष्ट कार्य है, दुष्ट कर्म है. ओके, यानी महावीर स्वामी ऐसा मानते हैं कि हिंसा जो है ये मानव समाज का सबसे बड़ा पाप भी है, दुष्ट कार्य भी है. ओके, और वो कहते हैं किसी को किसी की प्रकार का हिंसा नहीं करनी चाहिए हमें, कोई भी. देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड. हमें कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए. इवन जो स्मॉलेस्ट क्रिएचर यानी छोटे से जो क्रिएचर जैसे एंट वो है, उनको भी हमें मारना चाहिए. उनको भी उनका जीने का हक है. ओके, राइट है, उनको भी अपनी तरह से जीने का हक है. ओके, इवन मेंटल जो वायलेंस है, मेंटल जो हिंसा करते उसको भी नहीं होना चाहिए. ओके, और प्रोटेक्टिंग एनिमल्स मतलब एनिमल्स जो होते प्राणी की प्रोटेक्टिंग मतलब रक्षा करनी हमारी ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति की रियल ड्यूटी है. ओके, यानी हमें एनिमल्स जो है उनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा. ओके, 2 नंबर का ट्रूथ मीन्स सत्य. ट्रूथ मीन्स सत्य. ओके, we should never speak lies. We should never speak lies. We should not speak without thinking or understanding. We should abstain anger to follow the truth. The truth should always be followed in every situation. Okay, अब ट्रूथ मीन्स सत्य. तो यहाँ ये कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए.
वी शुड नेवर स्पीक लाइज। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें विदाउट थिंकिंग, सोचे बिना या तो समझे बिना भी नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। हमें बिना सोचे और बिना समझे नहीं बोलना चाहिए। अब दूसरा ये, हमें जो सत्य है उसको फॉलो करने की अंदर से आतुरता नहीं, यानी ऐसा सोचने कि हम सत्य को लेके आगे चले ऐसा। अब सत्य है, सत्य वो ऐसा महावीर स्वामी का कहने का था कि जो सत्य है उसको कोई भी सिचुएशन में फॉलो करो, यानी आपका जो सच बोलने का है उसको आप छोड़ो मत, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप अपना सच बोलते रहो, आप सच्चे रहो। ओके।